नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। हर शहर से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं। कई जगहों से डेंगू से मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इन हालात के बीच न्यूज 18 ने डेंगू के हालात का सबसे बड़ा रियलिटी चेक किया। हम आपको बता रहे हैं यूपी में अस्पतालों का क्या हाल है, डेंगू से जंग के लिए प्रशासन कितना तैयार है। ये सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में डेंगू तेजी से फैल रहा है। प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, मेरठ, बाराबंकी जैसे जिलों में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई जिलों से अस्पतालों में बेड की कमी और प्लेटलेट्स न मिलने की खबरें आ रही हैं। हम आपको दिखाएंगे यूपी में डेंगू का हाल कैसा है, अस्पतालों में मरीजों के लिए व्यवस्था कैसी है और वो कौन से इलाके हैं जहां डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है। कानपुर में डेंगू का कहर जारी है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य महकमा आंकड़ों की बाजीगरी में लगा हुआ है। कानपुर में पिछले कुछ दिनों में 75 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। हैलट अस्पताल और उर्सुला अस्पताल में डेंगू के मरीजों को भर्ती करने के लिए वार्ड तो जरूर है, लेकिन गंदगी का अंबार है और मच्छरदानियों की भी कमी है। यहाँ आने वाले मरीज ब्लड रिपोर्ट आने में देरी की शिकायत भी कर रहे हैं। यहाँ भी गंदगी है कि नहीं? जी बहुत है गंदगी यहाँ। हाँ, पीछे देखिए कितना गंदगी, मच्छर सब लग रहे हैं। नहीं घुस रहे हैं सब, हम लोग को भी काट रहे हैं। अस्पताल में भी मच्छर काट रहे हैं। प्रयागराज में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 1171 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। प्रयागराज डेंगू के मामले में पहले नंबर पर है। इसके बावजूद अफसरों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ये हालात तब हैं जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डेंगू के बढ़ते मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में सुनवाई कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि डेंगू पर लगाम लगाने के लिए हर कोशिश की जा रही है और इस मुहिम को आंदोलन के रूप में चलाना होगा। अभी आपने बताया है, लोगों का ध्यान उसे करना गया हो, लेकिन दवाई पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो हम डलवाएंगे और कार्रवाई होगी। तो समस्या क्या है कि सबको जुटना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा। इसलिए ये एक अभियान है, ये जन आंदोलन है। बीमारी किसी एक व्यक्ति के लिए रोकने के लिए नहीं है। जब तक जन जन नहीं जुटेगा, और ये देखिए इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगी ना, ऐसे ही डेंगू कौन समाप्त। प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिला महिला अस्पताल डफरिन में कार्यरत एक फार्मासिस्ट की पत्नी की डेंगू से मौत के बाद दहशत का माहौल है, तो हॉस्पिटल कर्मचारियों में गुस्सा भी बढ़ा हुआ है, जिसको देखते हुए कर्मचारियों ने हंगामा काटा। हमारे यहाँ के एक फार्मासिस्ट है विपिन मिश्रा, उनकी पत्नी बीमार थी और वो छुट्टी के लिए वहाँ पर गए आईसी के पास, उनको छुट्टी नहीं मिला और फिर वो परसों की रात में वो ड्यूटी भी करते रहे, साथ साथ में अपनी पत्नी को यहीं पर एडमिट की है। जबकि यहाँ पे कोई फिजिशियन नहीं है, कोई डेंगू का दवाइयाँ नहीं है, कोई इलाज नहीं है, फिर भी मजबूरी में उन्होंने भर्ती किया। जब यहाँ सीरियस हो गई है तो यहाँ से आनंद अस्पताल ले गए, वहाँ उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। हमारे जो फार्मासिस्ट है उनकी पत्नी की बीमारी है, इन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी है और मरीज का निधन घर में हुआ है, उसका मुझे बहुत अफसोस है। और ये जांच का विषय है कि जो भी इनकी मांगे हैं, जो भी आरोप है, ये जांच का विषय है। आप कह रही मैडम कि मरीज घर पे मरा है, हाँ, तो यहाँ एडमिट कैसे था? नहीं, हमारे एडमिट हुई है रात में थोड़ी देर के लिए, फिर घर चले गए। एडमिट हुई तो आपको जानकारी नहीं हुई? नहीं, रात में कोई सूचना देंगे, इन्होंने सूचना नहीं दी है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का आदमी देगा ना। इमरजेंसी में 1 घंटे लिए भर्ती, फिर इन्होंने अपने मन से डिस्चार्ज करा के घर ले गए। कौशाम्बी जिले में अब डेंगू के डंक ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में 18 दिनों में 36 लोगों की डेंगू बुखार से मौत की खबर है। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए जा रहे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। 48 घंटे के भीतर डेंगू बुखार ने जिले में 13 लोगों की जान ले ली है। आलमचंद इलाके के 3 गांवों में 24 घंटे के भीतर डेंगू से 5 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। तो चायल तहसील में भी डेंगू बुखार से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच चुका है। सिरातू तहसील क्षेत्र में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। यहाँ डेंगू बुखार से अब तक 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो डेंगू केस होते हैं उसका सैंपल लेके हम लोग एसआर मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। वहाँ से एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आने पर ही हम उसको कंफर्म टेस्ट मानते हैं। जहाँ तक है प्लेटलेट कम होने के बाद प्लेटलेट किसी भी वायरल फीवर में, मलेरिया में और डेंगू में कम हो जाती है, तो खाली प्लेटलेट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते उसको डेंगू है।